वक्त जो मुल्क की मौशी सूरत हाल, स्टॉक मार्केट को हम देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रही है। हम आमदनी बढ़ाने की बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की जो मुश्किल है वो सबके सामने है। फिर हम डॉलर की कीमत को देख रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में किस हद तक जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में मौशी चैलेंजेस आप मजीद देख रहे हैं इस हुकूमत के लिए, आरिफ साहब? देखिए, एक तो यह है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स है और एक आम लोगों की इकोनॉमिक्स है। आम लोगों के ऊपर तो जो है वो महंगाई का बोझ रहेगा, इसलिए कि वो महंगाई इम्पोर्टेड महंगाई है। चूंकि अगर 35-40 डॉलर का ऑयल जो है वो 82-83 डॉलर हो जाएगा, अगर इंटरनेशनल प्राइस जो है वो स्टील की बढ़ जाएंगी, कोयला की बढ़ जाएंगी, वीट और शुगर की बढ़ जाएंगी, तो जाहिर है उसका असर जो है वो यहाँ कीमतों पर आना लाजमी है। अब उसका हल ये है कि लोगों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जाए, तो वो चीज़ जो है वो पॉसिबल है। और उसमें यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए, ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उनको अच्छे जो है वो वेजेस मिले। और ज़ाहिर डिमांड होगी तो फिर उनकी सैलरीज में भी जो है वो इजाफा होगा। और इस तरह जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें कमोडिटी प्राइस बढ़ने की वजह से और बेहतर प्रोडक्शन की वजह से वहाँ जो है वो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज गए, पैसे जो है गए, टूरिज्म में गए हैं, आईटी में जो है वो गए, लेकिन शहरी जो सैलरी क्लास लोग हैं उनके ऊपर ज़रा जो है बोझ है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, ज़ाहिर है उसके जो रेवेन्यूज़ हैं, FBR रेवेन्यूज़ में खातरख्वाह इजाफा हुआ है। और लेकिन चूंकि ये ग्रोथ के बढ़ने की वजह से इंपोर्ट बढ़ी हैं, और इंपोर्ट बढ़ी हैं तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका प्रेशर है। और करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू करने के लिए जरा इंपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ इक़दामात देना शुरू किए। इस पूरी सूरत हाल में जॉब्स क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ये हुकूमत किस हद तक जॉब क्रिएट करने में कामयाब हुई है? अभी 3 रोज पहले फवाद चौधरी साहब का बयान आपने भी सुना होगा कि 1 करोड़ नौकरियों से ज्यादा बात आगे निकल गई है, वो ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। क्या वाकई ऐसा हुआ है, जॉब्स क्रिएशन हुई है इस हुकूमत में? आई थिंक ये यानी जितनी कि हमारी पाकिस्तान में जो है वो डिजायर होगी वो तो नहीं है, लेकिन उसमें बेहतरी के आसार हैं। उसमें बेहतरी के आसार जो है वो यूँ हैं कि टेक्सटाइल सनत के अच्छा होने की वजह से, सीमेंट के जो है वो में प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होने की वजह से, स्टील में प्रोडक्शन बेहतर होने की वजह से जो है वहाँ जो है वर्कर्स की डिमांड में इजाफा है, एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से। लेकिन और इस तरह कंस्ट्रक्शन में जो है लेकिन उसके कोई हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत ही साइंटिफिक तरीके से नंबर्स जो है वो सामने नहीं आते, कि जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ पार्टीज मुख्तलिफ जो है वो उसको तरीके से जो है शुमार कर रही होती हैं। बट ये है कि ये कंसिस्टेंटली अगर हम जो है वो बेहतर करते रहेंगे और सही ट्रैक पे रहेंगे तो ये अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल हो सकेगा। सही, लेकिन आरिफ साहब ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई के जो चंद फैक्टर्स हैं उसमें एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी है, वो तो चलें ज़ाहिर पाकिस्तान के कंट्रोल से, इस गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है, लेकिन जो डॉलर मुस्तकिल ऊपर जा रहा है, जो पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू हो रहा है, ये इसमें क्या फैक्टर्स हैं? इस पर क्यों कंट्रोल पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही? स्टेट बैंक या वजारत ख़जाना इसमें क्यों मुकम्मल नाकाम नज़र आ रहा है? इसमें आई थिंक इनका कंट्रोल का रोल नहीं बनता है, क्योंकि अभी जो नया IMF एग्रीमेंट के तहत ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। तो ज़ाहिर है जब ये इम्पोर्ट्स बढ़ेंगी तो डॉलर की मांग में इजाफा होगा। फिर अभी जो अफगानिस्तान का जो इवेंट हुआ है उसमें भी डॉलर जो है वो अफगानिस्तान से भी डिमांड की वजह से जो है उसमें मांग बढ़ी और फिर डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ी है। तो उसमें ज़रूरत यही बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंसेज हों, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, और ये अफगानिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग है उसको रोका जाए, तो फिर जाके इसमें इस्तेहकाम जो है वो देखा जा सकता है। सही। आरिफ साहब, ज़ाहिर है IMF का प्रेशर ये भी है कि बिजली और गैस के टैरिफ भी बढ़ाए जाएँ, टैक्सेस की शरह भी बढ़ाई जाए, तो पहले ही महंगाई तले ये तो आवाम बड़ी पिस रही है। अगर ये IMF की इन शराइत को मिनो अन हुकूमत तस्लीम कर ले तो फिर तो मज़ीद बोझ आवाम पर पड़ जाएगा। ये इसको कैसे, इस सूरत हाल को, इस चैलेंज से निपटा जाएगा? आई थिंक उसमें भी गवर्नमेंट के पास मुझे चॉइस कम लगती है, इसलिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्यूल कॉस्ट है
जैसे मैं आपके जो है वो गैस की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ गई है, कोल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है, तो उससे जो बिजली बनाने की लागत है उसमें इजाफा जो है वो होगा। तो अब तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है कि एक ये प्राइस पास ऑन करके इस मामले को जो है वो ठीक करे या फिर सब्सिडी दे। तो वो सब्सिडी अगर जो है वो देती है तो फिर खजाने पे बोझ जाता है। इसी तरह जो उन्होंने पेट्रोलियम की प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ने की वजह से जो पेट्रोलियम लेवी में जो है कमी आई है, पेट्रोलियम लेवी में उन्होंने जो 600 बिलियन रुपीस का बजट रखा था वो उस महंगाई की वजह से वो पास ऑन नहीं कर सके हैं। तो IMF ये कहती है कि भाई आप ये वाला जो अमाउंट है उसको दूसरी जगह से जो है वो पूरा करें टैक्सेस, ताकि आपका जो बजट का पूरा जो तखमीना है वो पूरा हासिल जो है वो हो सके। तो मेरी नज़र में जो है वो हमारी टीम डेफिनेटली उनसे बात करेगी IMF के साथ और वो कोशिश करेगी कि इसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो डिफर्ड वे में डील किया जाए, एक साथ जो है वो न बढ़ाया जाए। और इनकी कोशिश होगी कि जो है वो इंसिस्ट करेंगे कि एक साथ बढ़ाएं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी आपस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी टीम के पास जो है वो जो है वो ऑप्शंस कम है। अच्छा, ऑप्शंस कम है तो उनको ये है कि बात माननी पड़ेगी और मुझे लगता है कि ये भी एक बोझ जो है वो उठाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।